आज आपको एक नाम बोलता हूँ, शूमाकर। पहला ख्याल आपके जहन में क्या है, चलिए बताइए। अरे नहीं, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जर्मन स्टैटिस्टिशियन इकोनॉमिस्ट अर्नेस्ट शूमाकर की बात करेंगे आज। इनका एक बहुत ही सिंपल सा लाइफ का एक फलसफा था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। पर छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने का जादू तो सिर्फ बच्चों के पास होता है। खैर, जर्मनी के एक छोटे से शहर में एक प्रोफेसर के घर जन्मा लड़का कैसे आगे चलकर दुनिया को ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस जैसी एक बेहतरीन इकोनॉमिक थ्योरी को जन्म देता है। गांधी जी के विचारों के प्रबल समर्थक और भारत के इस अनूठे क्रांति के सफ़र को गौर से पहचानने वाली पर्सनालिटी में से एक थे। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जिन्होंने शूमाकर को न केवल जाना, बल्कि आज भी उनके आइडियोलॉजीज़ को हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कई जिंदगियां बदल रहे हैं। चलिए मिलते हैं डी.के. गिरी जी से। सर, हु वाज शूमाकर, आई मीन अर्नेस्ट शूमाकर, एंड हाउ वाज ही कनेक्टेड टू महात्मा गांधी? शूमाकर भी जो थे, असल में ये शू मेकर है, ये मोची थे जर्मनी के, और शू मेकर को और ये जर्मनी में शूमाकर बोलते थे। मेरे नाम पे शायद गलती से आदमी जानता नहीं होगा, एक चिट्ठी आया था, डॉक्टर डी.के. गिरी डायरेक्टर शू मेकर सेंटर, जूता बनाने वाला। मैंने कहा चलो ये ठीक है। ये एक अनोखापन है एक तरह नाम पे ही। वो गांधीयन थे, बुद्धिस्ट थे और पीपल ओरिएंटेड थे। वो भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गांधी को लोग समालोचना करते हैं, लेकिन गांधी के बिना भारत का अस्तित्व नहीं है। गांधी ने जो वाणी बताई थी, जो लोगों के प्रति उनका जो दर्द था, वो बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत इकोनॉमिस्ट उसको समझा नहीं पाए। आपको याद होगा उन्होंने कहा कि मैं आपको टैलिस्मैन देता हूँ। गांधी ने कहा जब भी आप दुखी हो अपना हाथ वो टैलिस्मैन में रखना, और जो सबसे गरीब का चेहरा आपको नज़र में आया उसको याद करिए, आपका दुख दूर हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। What was the life of शूमाकर? नेहरू जी से उनको फर्स्ट इंटरेक्शन कैसा रहा था? ये अर्नेस्ट फ्रीड शूमाकर उनका असली नाम है। लोग अक्सर माइकल शूमाकर से लोग कंफ्यूज करते हैं, वो फार्मूला 1 कार रेसर है, लेकिन ये थे अर्नेस्ट फ्रीड शूमाकर। जर्मनी में पैदा हुए थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड चले गए, वहीं बस गए। वो एक डेली मजदूर की मजदूरी का काम करते थे, गरीबी उन्होंने देखा है। वो एक किताब उन्होंने एक लिखी थी, एक बड़ा मशहूर किताब, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल करके, और उस किताब में जो बातें लिखी थी वो हमेशा कहते मैं इंडिया को मद्देनज़र रख के वो लिखा था। वो आए थे आप नेहरू जी से मिलने, हमारे प्रधानमंत्री थे 1963 में। नेहरू जी से उनका मुलाकात हुई, लेकिन चर्चा में ये निकला कि नेहरू जी का सोच थोड़ा हटकर है और ये गांधीवादी थे। तो गांव का सोचते थे, लोगों का सोचते थे, कुटीर उद्योग का सोचते थे, इसलिए वो निराश होकर चले गए। गांधी जी तब थे नहीं, नेहरू जी से उनके ख्याल मिल नहीं रहे थे। फिर वापस हिंदुस्तान कैसे आना हुआ उनका? 1970 के दशक में, एग्जैक्टली 72 मसीहा में, ये जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, वो लंदन का दौरे पे थे। तो उनको फिर जब वहाँ पे थे तो लोगों को जो मिलने जाता है अच्छे लोगों से मिलाते हैं, जो नामी लोग हैं। तो बिहार के 2 भाई थे, मंसूर होड़ा और सुरूर होड़ा करके, उन्होंने शूमाकर जी को लोकनायक जयप्रकाश जी से मिलाया। तो उस मीटिंग के दौरान ये शूमाकर सेंटर जो इंडिया का सर्जन हुआ था। तो जयप्रकाश जी ने कहा कि शूमाकर तुम तो अच्छी चीज़ें लिख रहे हो और हमारे देश के बारे में ही लिख रहे हो, हमारे देश में आके उसको करो। उन्होंने कहा मैं तो एक जर्मन हूँ और इंडिया में जाके करूँ क्या? तो मंसूर होड़ा उनके साथ काम करते थे। उन्होंने कहा कि मैं अपना यहाँ नौकरी छोड़ दूंगा लंदन में, आप अगर इंडिया आते हैं तो मैं आपके साथ चलूँगा। तो फिर उनको कहाँ ले जाने की बात थी, तो जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि बनारस में एक गांधी इंस्टीट्यूट चल रहा है, वहाँ पे मैं उसको डायरेक्टर को कहूँगा आपको एक कमरा दे देगा और वहाँ से आप अपना काम शुरू करिए। तो शूमाकर जी 1972 में मंसूर होड़ा के साथ आए। बनारस गांधी इंस्टीट्यूट में उन्होंने एक संस्था खोला जिसका नाम था अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एसोसिएशन, ATDA करके। शूमाकर सेंटर दिल्ली की शुरुआत कब हुई थी फिर? तो कुछ लोग आए, प्रोजेक्ट कर रहे थे यूरोपियन यूनियन के साथ, तो उन्होंने मेरे गूगल में देख के मेरा नाम लेके उन्होंने कहा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है एक इवैल्यूएटर की ज़रूरत है, वो इवैल्यूएट कर दीजिए। तो शूमाकर सोसाइटी दिल्ली करके, जैसे शूमाकर सेंटर के नाम पे जाना जाता है, 2002 में मैंने उसको रजिस्टर कराया। उन्हीं का आशीर्वाद से, लंदन का आशीर्वाद से, अब मैं उसका फाउंडर डायरेक्टर था। 2014 तक मैं उसका डायरेक्टर था और बाद में मेरे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वो डायरेक्टर बने। ये है शूमाकर सेंटर का इंडिया में शुरुआत। So what was the philosophy of शूमाकर? गरीबी उन्होंने देखा है
और गरीबी के बारे में वो लिखे हैं। वो कहते हैं कि ये होना गरीब होना एक सिचुएशन हो सकता है, लेकिन कोई अगर भूखा रहे वो ह्यूमन एरर है, वो क्षमणीय नहीं है, उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। कोई इंसान भूखा नहीं रहना चाहिए, ये सुमाकर का सोच था। तो जब उन्होंने वो चीज़ को महसूस की, उसके बारे में भी लिखा। और ये गांधी जिम से, हमारा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे। तो उन्होंने, जैसे गांधी कहते थे कि लोगों का, अगर जो भी आप लोगों को बीच में रखिए, पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट होना चाहिए और गांव का विकास होना चाहिए, तभी जाके देश का विकास होगा। पैसों की खुशियों को ना मान के उन्हें क्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस का आइडिया कैसे आया? ब्रिटिश कोल का एडवाइजर थे, तो उनको ब्रिटिश सरकार ने भूटान भेजा। तो भूटान में जो देखा है उन्होंने, भूटान में कोई तकनीकी नहीं है, इंडस्ट्री कम है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है, वो लोग लोकल तकनीकी इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन खुश थे बहुत। तो डेवलपमेंट कम होने के बावजूद भी, इंडस्ट्री कम होने के बावजूद भी भूटान के लोग खुश थे। तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया। उन्होंने कहा कि देश का प्रगति ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको जीडीपी ग्रोथ बोलते हैं हम लोग, उससे नहीं जाना जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस, तो उससे जाना जाता है। लोग कितना खुश हों, उसी को हम विकसित मानेंगे अगर लोग खुश हों। उनका सोचना था सुमाकर की, जो हेवी इंडस्ट्री, बिग इंडस्ट्री, अर्बनाइजेशन, उससे लोगों का स्ट्रेस बढ़ता है और खुशी नहीं होती, लोग दौड़ते हैं पैसा कमाने के लिए और उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। लोगों का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने दुनिया को हैप्पीनेस इंडेक्स की थ्योरी दी? तो ये जब लंदन वापस गए तो लोगों ने, उनका जो कलीग्स थे इकोनॉमिस्ट, फ्रीज, हम ये समझते हैं कि तुम्हारा गरीबों के लिए सोचना अच्छी बात है, लेकिन व्हाट हैज बुद्धिज्म गॉट टू डू विथ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स से बुद्धिज्म का क्या संपर्क? कहते हैं इकोनॉमिक्स विदाउट कंपैशन, करुणा के बिना जो इकोनॉमिक्स हो, इज लाइक हैविंग सेक्स विदाउट लव। तो ऐसे इकोनॉमिक्स लिखो जिससे लोगों का भला हो, लोगों को बीच में रख के इकोनॉमिक प्लानिंग करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आज के इस दौर से पहले उनके वक्त पे भी टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशंस हुआ करते थे। कैसे देखते थे वो ह्यूमन सेंट्रिक वर्कफोर्स से मशीन सेंट्रिक शिफ्ट को? टेक्नोलॉजी जो है, कहते थे बड़ा खतरनाक चीज़ है, दोधारी चीज़ है, वो कहते थे हमेशा। जैसे आप मोबाइल फ़ोन ही देख लीजिए, आप ढंग से इस्तेमाल करो तो इट्स ए वंडरफुल इन्वेंशन, लेकिन उसमें लगे रहो, फिल्म देखो, OTT में जाओ तो टाइम वेस्ट है। तो सुमाकर ने कहा था कि टेक्नोलॉजी शुड नॉट बी अ मास्टर, यू शुड मास्टर द टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने ये बात कही थी, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी आपके लिए ज़रूरत हो। जैसे गांव में लोग, हमारा गांव में जो धान कूटते हैं, पैरों में कूटते हैं या पानी खींचते हैं, हाथ रस्सी में खींचते हैं, तो उन्होंने कहा लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें छोटा टेक्नोलॉजी जोड़ दो, टेक्नोलॉजी पुली जोड़ दो कि अपने आप वो घूमते रहेगा, कि लोग अपना ये ना करें। तो उन्होंने कहा भी था, the biggest thing that Indians can choose for themselves in 21st century is the choice of technology। लेकिन मॉडर्न डेवलपमेंट में क्या होता है, टेक्नोलॉजी ले आइए जो लोगों को डिस्प्लेस कर देता है। टेक्नोलॉजी लग गया तो उसमें लोगों का काम नहीं। तो गांधी जी भी यही कहते थे, हमें मास प्रोडक्शन नहीं चाहिए, हमें प्रोडक्शन बाय मासेस चाहिए। लोगों के द्वारा जो है, लोग जिसमें इन्वॉल्व हो, जिसमें रोजगार मिले, लोगों से काम छीन लो, घर में बिठा के खाना खिलाओ तो भी आदमी खुश नहीं है। उसमें भी आदमी का डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट होता है। जब आदमी स्वाभिमान खत्म हो जाएगा, सोचेगा कि मेरा कोई ज़रूरत ही नहीं है समाज के लिए, है ना, तब उसमें फिर उसका स्वाभिमान खत्म होता है, फिर गलत रास्ते में जाता है। तो सुमाकर कहते थे लोगों को काम देना चाहिए, लोगों के द्वारा उत्पादन करना चाहिए और लोगों को काम का गरिमा बताना चाहिए। सर, व्हाट आर दी 3 स्टेप्स फॉर्मूला फॉर डेवलपमेंट? ये जो तरीका बड़ा छोटा सा दिलचस्प तरीका है। हम लोग 3 स्टेप फार्मूला हमको सुमाकर जी ने बताया था। अब पहला, कहीं भी आप विकास करने जाते हो, किसी को मदद करने जाते हो, किसी गांव में हम जाते हैं मान लीजिए, उन्होंने कहा कि पहले पता करो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे आजीविका निभा रहे हैं। कुछ तो कर रहे होंगे, बेहतर नहीं कर रहे होंगे, कष्ट हो रहा होगा, लेकिन कुछ कर रहे हैं, तो उसको पहले आइडेंटिफाई करो, उसको चिन्हित करो, फिर उसमें वैल्यू एडिशन करो। उनको अपने काम से छीनो मत, जैसे कर रहे हैं वही करने दो, लेकिन वैल्यू एडिशन, एक तकनीकी टेक्नोलॉजी दे दो जिसमें उनका नॉलेज से, उनका कॉन्टेक्स्ट में, परिवेश में वो काम करेगा। फिर कहते थे, फिर उनका उत्पादन, उसका क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ा। प्रोडक्शन का जो भी कर रहे हैं, अगर जो बढ़ जाएगा तो उसमें इनकम ही बढ़ जाएगा। कहते थे कि अगर कोई आदमी 15 रुपया कमा रहा है हफ्ते में, उसको 45 रुपया कर दो, 3 गुना, तो 15 रुपया में उसका खर्चा चला गया, फिर 30 रुपया उसका बचत हुआ, जिसको डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। वो डिस्पोजेबल इनकम अपना थोड़ा सा पढ़ाई में, थोड़ा सा स्वास्थ्य में, थोड़ा सा घूमने में लगाएगा वो अपना,
फिर उसके जीवन में खुशहाल आएगा और प्रगति आएगा। सर, शूमाकर का एक कोट है, द बेस्ट एड टू गिव इज इंटेलेक्चुअल एड, अ गिफ्ट ऑफ यूजफुल नॉलेज, अ गिफ्ट ऑफ नॉलेज इज इनफाइनाइटली प्रेफरेबल टू अ गिफ्ट ऑफ मटीरियल थिंग्स। सो आज के इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इसकी क्या वैल्यू है? जो गिफ्ट लोग देते हैं त्यौहार में, किसी का जन्मदिन में, शादी में गिफ्ट देते हैं, क्रिसमस में, विदेश में टाइम पे, लेकिन क्या द बेस्ट गिफ्ट आप किसी को दोगे, दे सकते हो, दैट इज द गिफ्ट ऑफ नॉलेज। लेकिन वो नॉलेज आप जो दे रहे हो वो किताबी नॉलेज ना हो, द नॉलेज दैट यू हैव एक्वायर्ड योर सेल्फ, जो अपने की है, अपने अनुभव किया है, उसी नॉलेज को दो कि उसको ही फायदा हो। जैसे एक चाइनीज प्रोवर्ब है, किसी को एक मछली दे दो तो एक दिन खाएगा, लेकिन मछली पकड़वाना उसको सिखा दो, रोज अपना पकड़ेगा खाएगा। तो जैसे हमारे जाति में बंटा हुआ है गाँव, अब भी ये शेड्यूल कास्ट उधर रहते हैं, अपर कास्ट इधर रहते हैं, ओबीसी उधर रहेंगे, तो आपस में ही रंजिश होता है। तो जब तक सोशल कैपिटल ना बने डेवलपमेंट नहीं होता है। वो चैलेंज हमको मिला, लोगों को माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए। आपने अपने फाउंडेशन के थ्रू उनकी आइडियोलॉजीज को कितना इम्प्लीमेंट किया है? सो व्हाट आर द 4 P's ऑफ शूमाकर इन डेवलपमेंट? जैसे हम उड़ीसा में एक गांव के लिए उसमें अगरबत्ती बनाते थे, डोम कास्टिक होता है, वो अगरबत्ती बनाते थे, लेकिन हाथ में अपने उन्होंने बनाया, ये रगड़ रगड़ के, और जो भी बना लेके अपना किसी मंदिर में, किसी मार्केट में बेच दिया। हमने कहा उससे तो उसको ज़्यादा फायदा नहीं होगा, मशीन हम दे रहे हैं, बारी बारी यूज करो। अब जब आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, परिमाण बढ़ जाएगा, थोड़ा दूर के मार्केट जाके बेचो आप। फिर हमने अर्जाती अगरबत्ती करके बैंगलोर में कंपनी है, प्लस TCS भी जो है टाटा टोबाको कंपनी जो था पहले, वो भी अगरबत्ती खरीदते हैं, उनसे साथ टाई अप किया। उनको कहा कि भाई ये बना रहे हैं और 15 दिन में, 20 दिन में एक ट्रक तैयार होगा आपको, तो अगर ट्रक रेडी हो जाए तो हम उठा के ले जाएंगे। तो ये पहले जो जहाँ ये लोग 25 रुपया 30 रुपये में बेचते थे और जाती अगरबत्ती, और TCS उनको 50 रुपया 100 रुपया दिया पर किलो। तो हमने क्या किया, समूह को बढ़ाया, टेक्नोलॉजी दे के क्वान्टिटी और क्वालिटी प्रोडक्शन का बढ़ाया। आपने अपने फाउंडेशन के थ्रू उनकी आइडियोलॉजीज को कितना इम्प्लीमेंट किया है? एंड व्हाट आर द 4 P's ऑफ शूमाकर इन डेवलपमेंट? कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था कि सरकार खत्म हो जाएगा, लेकिन कभी नहीं हुआ। तो सरकार चाहिए कि आपके लिए रेफरी चाहिए, ठीक है ना, हर खेल में रेफरी होता है, क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में, तो सरकार एक तरह से रेफरी है। वाजपेयी जी ने 1998 के दशक में मुंबई में उन्होंने एक बड़ा मशहूर स्पीच दिया था, और उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को ललकारा था, बोलते कि तुमने इतना प्रॉफिट कमा लिया, ये कर लिया, तो देश के लिए भी कुछ करो। वहीं से CSR करके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके एक सोच का पैदा हुआ। लेकिन इसमें क्या था, वो प्लानिंग कमीशन उसको उठा लिया, तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हो गया। तो इसमें प्राइवेट है, पब्लिक है, पीपुल कहाँ है? तो प्राइवेट हो गया प्राइवेट सेक्टर, जो कंपनीज हो गए, बिजनेस हो गए, पब्लिक सेक्टर हो गया सरकार। तो इसमें पीपुल का जो प्राइमरी स्टेक होल्डर है वो लोग कहाँ हैं? तो मैंने बिजनेस के साथ हम लोगों ने सेमिनार किया, सिविल सोसाइटी के साथ किया, फिर गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ करके एक इंटरनेशनल सेमिनार करके कि हमने एक P और जोड़ा, प्राइवेट पब्लिक पीपुल्स पार्टनरशिप। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रभु समाज में आम आदमी तो हैं ही सारे, लेकिन कुछ खास आदमी भी हैं। खास आदमी ये हुए प्रोफेशनल्स, जैसे आप हैं, हम लोग हैं, हम लोग प्रोफेशनल्स हैं। तो हमने कहा कि प्राइवेट पब्लिक पीपल्स एंड प्रोफेशनल पार्टनरशिप, और P भी जोड़ा। ये भी शूमाकर का ही कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि प्रोफेशनल्स का एक डेफिनेट रोल है समाज में। सर, आपकी संस्था का मोटो क्या है? हमारा मोटो भी ये है कि हम, हमारे जो वैल्यूज, हर संस्था का वैल्यूज है, आपका भी एंटरप्राइज है, वैल्यूज रहते हैं जो आपको एनर्जी देता है। हम लोगों ने वही लिखा है, संघ, सेवा और संवेदना। संघ मतलब कोऑपरेशन, जो बुद्धिज्म से ले लीजिए आप, और सेवा आप गांधी जी से ले लीजिए, है ना, गांधी सेवा की बात करते थे, सर्विस, ह्यूमन सर्विस, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड, ये गांधी जी का कहना था। फिर संवेदना, सॉलिडारिटी जो है, ह्यूमन सॉलिडारिटी, आप इसको शूमाकर से ले सकते। तो हम लोग ये 3 वैल्यूज को लेके चलते हैं। मैं अपनी भाषा में, हम लोग भारतीय संस्कृति में हम ये कहते हैं कि स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ, ये तीनों का जब समागम होगा तब किसी समाज का विकास होगा। स्वार्थ भी होना चाहिए, निस्वार्थ कोई नहीं कर सकता, सबका अपनी स्वार्थ है, लेकिन दोनों मिल के काम करो तो परार्थ भी देखो, म्यूचुअल इंटरेस्ट आ जाता है। फिर आप और लोग मिल गए, समाज बन गया, तो फिर परमार्थ को ही सोचो। लोगों के पास वैल्यूज है, सरकार के पास पावर है, और बिजनेस के पास प्रॉफिट है, 3 P वहाँ पे निकाल लीजिए। तो ये तीनों को कैसे इकट्ठे किया जाए, ये हमारा प्रयास है, यही हमारा मिशन है। देखिए गिरीश जी, अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति से गांधीयन फिलॉसफी को शूमाकर फाउंडेशन के साथ पूरे हिंदुस्तान में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी जी के विचारों पर जल्द ही एक नई फिल्म आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए और जय हिंद।